ओम शांति। आज बाबा के 12/6/20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे और समझेंगे। आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को टाइटल दिया है कि तुम बच्चे ईश्वरीय औलाद हो। हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, इस बात का नशा और निश्चय होना चाहिए। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बने हैं। बाबा ने कहा लेकिन सतयुग में ईश्वरीय औलाद नहीं, देवी औलाद कहलाएंगे। अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं तो आसुरी अवगुण नहीं होने चाहिए। ईश्वरीय औलाद बनकर ईश्वर से पढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा ईश्वर की गोद ली है, इसीलिए ईश्वरीय औलाद बनकर ईश्वर से पढ़ रहे हैं, फिर जाकर देवी औलाद बनेंगे। आगे बाबा ने बताया है कि बाबा ने आज एक बहुत ही हृदय को छू लेने वाली बात बताई है कि माया ने तुम्हें छीछी बना दिया है, पर अभी बाप तुम्हें गुलगुल बनाते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे लिए तो तुम ही बच्चे हो। बाबा ने यहाँ तक कहा आज कि मेरा मोह भी तुम बच्चों से है। वैसे बाबा कहते मोह नहीं रखना चाहिए, लेकिन आज बाबा ने अपने बच्चों के लिए कहा। अब सोचिए बाबा अपने बच्चों से कितना स्नेह प्रेम रखते हैं, तो बाबा ने कह दिया कि मेरा मोह तो तुम बच्चों में ही जाता है। बाबा कहते हैं यदि बच्चे चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो बाप को चिंता हो जाती है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया खा जाती है, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों को अपनी खुश खैराफत का समाचार लिखना चाहिए। बहादुर बनकर माया पर जीत पाकर कर्मेंद्रियों को ऐसे वश करनी चाहिए जो बाबा ने कहा ये कर्मेंद्रियां कभी भी चंचल न बने। आगे बाबा ने बताया है कि मैं पतित पावन ज्ञान का सागर, शांति का सागर हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वह तुमको सब दे देता हूँ। बाबा कहते हैं मेरे पास ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, शांति, पवित्रता, जो भी गुण खजाने हैं मैं सारे तुम पर न्योछावर कर देता हूँ। बस सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूँ, लेकिन उसके एवज में तुम्हें मैं विश्व का मालिक बना देता हूँ। तो बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए कि बाबा हमें विश्व का मालिक बना देता है। आगे अब हम मुरली सुनेंगे। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। बाबा ने कहा इस ज्ञान मार्ग में अपनी उन्नति की बातें सोचनी है, कभी भी गफलत नहीं करनी है। प्रश्न है आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? बाबा का उत्तर है हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। बाबा ने कहा नर्क से, कलयुग से अभी हम संगम पर शिव बाबा के पास स्वर्ग के मालिक बनने के लिए ट्रांसफर हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं है। बाबा ने कहा अभी एक जन्म में इतनी सारी 21 जन्मों की प्राप्ति कर लेना, स्वर्गवासी बन जाना, विश्व के मालिक बन जाना, इससे भारी कोई वस्तु नहीं है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं
अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। इंसान क्या कहता है, बस अब हमें शांति चाहिए। तो मनुष्य अक्सर करके शांति को पसंद करता है। घर में अगर बच्चे की खिट है तो अशांति रहती है, अशांति से दुख भासता है और शांति से सुख भासता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वह निकलनी है शांति के सागर बाप को याद करने से। बाबा ने कहा अपने अंदर को, आत्मा को शांति महसूस करानी है तो वो शांति सागर बाप से कनेक्शन जोड़कर उनकी याद में बैठने से ही सही और सच्ची शांति मिल सकती है। आगे बाबा ने बताया तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है। यह भी तुम जानते हो कि शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग है। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सतयुग, कलयुग किसको कहा जाता है ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम कहेंगे हम भी नहीं जानते थे, बल्कि कितने भी पोजीशन वाले थे। पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना, वैसे तुम भी समझ सकते हो बरोबर ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद। बाबा ने कहा दुनिया में जैसे गरीब और साहूकार का अंतर सहज समझ सकते हैं, वैसे अभी तुम बच्चे समझ सकते हो कि हमने ईश्वर की गोद ली है तो हम ईश्वरीय औलाद बने हैं, आसुरी औलाद से बाहर निकल आए हैं। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो कि हम ईश्वरीय संतान हैं। यह पक्का निश्चय है ना? बाबा पूछते हैं ये पक्का निश्चय है ना कि हम ईश्वरीय संतान हैं? तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। हर दम वो खुशी रहनी चाहिए। बाबा ने क्या कहा, हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, स्वर्गवासी बन रहे हैं, तो उसकी हर दम, हर क्षण, हर पल खुशी रहनी चाहिए। खुशी कभी गायब नहीं होनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं इस बात को। बहुत थोड़े बच्चे, बाबा ने कहा, इस बात को अच्छी रीति जानते हैं। सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय, कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती हैं। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं, बीच में भूल गए थे। अभी फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा के संतान हैं। वहाँ सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते, वहाँ है दैवी औलाद। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण बी के हैं। बाबा ने कहा हम ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। रचना है एक बाप की। तुम सब भाई बहन हो, ईश्वरीय औलाद हो। तुम जानते हो बाबा से राज्य मिल रहा है। भविष्य में जाकर हम देवी स्वराज्य पाएंगे और सुखी होंगे। बाबा से राज्य प्राप्त करके बाबा ने कहा हम भविष्य में देवी स्वराज्य प्राप्त करेंगे, सुखी हो जाएंगे। बरोबर सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। यह सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है। यह भी जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं।
वह रचता है ना। नर्क का क्रिएटर तो नहीं है, उनको कौन याद करेंगे। तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो, बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाप है, जो हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं। यह समझ रखनी चाहिए कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण होना नहीं चाहिए। अपनी उन्नति करनी है। समय बाकी थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। भूल न जाओ। देखते हो बाप सम्मुख बैठा है, जिनकी हम औलाद हैं। हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं देवी औलाद बनने के लिए। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। बाप आए ही हैं सबको ले जाने। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। अज्ञान में जैसे कन्या की शादी होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है। बच्चा पैदा हुआ और याद छप जाती है। यह याद तो स्वर्ग में भी छप जाती है, नरक में भी छप जाती है। बच्चा कहेगा यह हमारा बाप है। अब यह तो है बेहद का बाप, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो उनकी याद छप जानी चाहिए। बाबा ने कहा अभी जिस बाप से हमें स्वर्ग की इतनी बड़ी बादशाही मिल रही है, तो ऐसी बाप की, बेहद के बाप की याद हमारे मन बुद्धि पर अमिट रूप से छप जानी चाहिए। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बुद्धि में वर्षा ही याद है। ये भी जानते हो मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं है। जो भी डियरेस्ट से डियरेस्ट, प्यारा से प्यारा है, सब चले जाएंगे। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बस अब गई की गई। उसके जाने के पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। जबकि ईश्वरीय औलाद हैं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। तीसरी बार बाबा ने कहा कि ईश्वरीय औलाद बने हैं, स्वर्ग की बादशाही ले रहे हो, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते रहते हैं बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। वह है डीटी वर्ल्ड, यह है डेविल वर्ल्ड। सतयुग में कितना अथाह सुख रहता है, वह बाप ही देते हैं। यहाँ तुम बाप के पास आए हो, यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे। ऐसे तो नहीं कि सब इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि बेहद के बच्चे हैं। बाबा ने कहा बाबा के तो बेहद के बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत बड़ा ईश्वरीय परिवार है, तो सबको कोई इकट्ठे बैठ नहीं जाना है। यहाँ तुम बहुत उमंग से आते हो। हम जाते हैं बेहद के बाप के पास। हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम क्यों न स्वर्ग में होने चाहिए। गॉड फादर तो स्वर्ग रचते हैं ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। जानते हो हेविनली गॉड फादर हमको हेवन के लायक बना रहे हैं। बाबा ने कहा स्वर्ग का रचयिता हमें स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं। कल्प कल्प बाद बनाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि हम एक्टर हैं। बाबा ने कहा पूरी सृष्टि में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसको पता हो कि हम इस सृष्टि नाटक के एक्टर हैं।
गॉडफादर के बच्चे, फिर हम दुखी क्यों हैं? आपस में लड़ते क्यों हैं? हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं ना। ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते रहते हैं? लड़कर खत्म हो जाएंगे। यहाँ हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बाप से भी लून पानी हो जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते हैं। माया कितनी जबरदस्त है। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चे बाप से रूठ कर चले जाते हैं। माया इतनी जबरदस्त है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह बाप को याद तो पड़ते हैं ना। बाप का कितना लव है बच्चों पर। बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं जिसको याद करें। बाबा ने कहा तुम बच्चों की सिवाय मेरा और कोई तो है नहीं जिसको मैं याद करूं। तुम्हारे लिए तो बहुत सारे हैं। तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है। धंधे आदि में भी बुद्धि जाती है। हमारे लिए तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। बाबा कहते हैं कि हमारे लिए तो कोई धंधा नहीं है। बाबा का धंधा ही है हम बच्चों को याद करना। तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं। हमारा तो एक ही धंधा है। हम आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। तो बाबा ने कहा कि बेहद के बाप की प्रॉपर्टी हम बच्चे हैं, तो इस बात का नशा निश्चय और खुशी होनी चाहिए। गॉड फादर है ना, सभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी है। माया ने छी बना दिया है, अब वो गुलगुल बनाते हैं। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। चिट्ठी नहीं लिखते हो तो ओना हो जाता है। बाबा ने कहा बच्चे बाप को चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो बाप को चिंता हो जाती है। अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती है। अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया खत्म कर देती है। जरूर देह अभिमान है। बाप कहते रहते अपनी खुद खैराफत लिखो। बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है? बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना। तुम युद्ध के मैदान में हो ना। कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां वश में रहते हैं। कर्मेंद्रियों की कोई चंचलता नहीं होती, न मुख की, न हाथ की, न कान की। कोई भी चंचलता की बात नहीं होती। वहाँ कोई भी गंध की चीज होती नहीं है। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों पर जीत पाते हैं। बाप कहते हैं कोई भी गंदी बात नहीं, कर्मेंद्रियों को वश करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। टाइम बहुत थोड़ा है। गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रहे, अभी थोड़ी रहती जाती है। बाबा ने कहा इस ड्रामा की सीन से एक एक सेकंड पास होती जाती है, तो अभी थोड़ी की भी थोड़ी रह गई है। नया मकान बनता रहता है तो बुद्धि में रहता है ना, बाकी थोड़ा समय है। अभी यह तैयार हो जाएगा, बाकी यह थोड़ा काम है। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। बाबा ने कहा स्थूल में मकान बनाना ये हद की बात है, लेकिन शिव बाबा अभी स्वर्ग बना रहा है, ये बेहद की बात है। यह भी बच्चों को समझाया गया है। उन्हों का है साइंस बल और तुम्हारा है साइलेंस बल। है उनका भी बुद्धि बल, तुम्हारा भी बुद्धि बल। साइंस की कितनी इन्वेंशन निकालते रहते हैं। अभी तो ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं जो कहते हैं वहाँ बैठे बैठे छोड़ेंगे
तो सारा शहर खत्म हो जाएगा। फिर यह सेनाएं, एरोप्लेन आदि भी काम में नहीं आएंगे। तो वह है साइंस बुद्धि, तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि। वह विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं, तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हैं। बाबा ने कहा कि वो बच्चे विनाश के निमित्त हैं और तुम बच्चे स्वर्ग में अविनाशी पद प्राप्त करने के निमित्त बनते हैं। यह भी समझने की बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चे समझ सकते हो बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। बल कितनी भी अहिल्याएं कुब्जाएं हो, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं, बाप और वर्षा। फिर जितना जो याद करें और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं, मैं जब अपने घर परमधाम में था तो भक्ति मार्ग में तुम पुकारते थे, बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। यह हुए जैसे करनी घोर। करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है। तुम बाप को क्या देंगे? इनको तो नहीं देते हो ना, यानी बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप को तो नहीं देते हो ना, इसने भी सब कुछ दे दिया। यह थोड़ी यहाँ बैठ महल बनाएंगे, यह सब कुछ शिव बाबा के लिए है, उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं। वह करण करावन हार हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे लिए एक ही हो। आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं ना। बाबा फिर कहते हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो बहुत हैं। कितने देह के संबंधियों की याद रहती हैं। मीठी मीठी बच्चों को बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो और सबको भुलाते जाओ। स्वर्ग की राजाई का मक्खन तुमको मिलता है, जरा ख्याल तो करो कैसे यह खेल की रचना है। तुम सिर्फ बाप को याद करते हो और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते हैं भक्ति परंपरा से चले आए हैं, विकार भी परंपरा से चले आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी तो बच्चे थे ना। अरे हाँ, बच्चे क्यों नहीं थे, परंतु उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ है संपूर्ण विकारी। एक दो को गालियां देते रहते हैं। अब तुम बच्चों को बाप श्री श्री की श्रीमत मिलती है, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो फिर थोड़े ही बनेंगे। अब मानो न मानो, सपूत बच्चे तो फौरन मानेंगे। पूरी मदद नहीं देते हैं तो अपने को घाटा डालते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, कितना पुरुषार्थ कराता हूँ, कितना खुशी में ले आते हैं। बाप से पूरा वर्षा लेने में ही माया गफलत कराती है, परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना है। माया से ही लड़ाई होती है। बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी वारिश पर जास्ती माया वार करेगी। रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेगी। जैसे वैद्य दवाई देते हैं तो बीमारी सारी बाहर निकल आती है। यहाँ भी मेरे बनेंगे तो फिर सबकी याद आने लग पड़ेगी। तूफान आएंगे, इसमें लाइन क्लियर चाहिए। हम पहले पवित्र थे,
फिर आधा कल्प अपवित्र बने। अब फिर वापस जाना है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है ना, आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर देते हैं। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। मुझे कहते ही हो पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। जो मेरे पास है वह तुमको सब दे देता हूँ। बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूँ, उसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। साक्षात्कार में कुछ है नहीं, मुख्य है ही पढ़ाई। पढ़ाई से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो। वह तो कलयुग में थी, दीदार किया, फिर क्या। भक्ति की माला ही अलग है, ज्ञान मार्ग की माला ही अलग है। रावण की राजाएं अलग हैं, तुम्हारी राजाएं अलग हैं। उनको दिन, उनको रात कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता न रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मायाजीत बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। बाबा ने कहा ईश्वरीय बच्चों को कभी भी आपस में लून पानी होकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार जरूर सुनाना है। बाबा कहते हैं अपनी कुशल मंगलता का समाचार बाप को जरूर देते रहना चाहिए। बाप को चिट्ठी लिखना चाहिए। आज का वरदान है, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहमदिल भव। हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहमदिल भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जो बच्चे निष्काम रहमदिल हैं उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूहानी मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। बाबा ने कहा आप बच्चे निष्काम रहमदिल बनकर अपने रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को रूहानी रूप और रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। बाबा ने कहा शांति की, सुख की, खुशी के जो भिखारी आत्माएं हैं वो आपके रहम के संकल्प से सर्व खजानों की झलक उनको प्राप्त होगी।
भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। बाबा ने कहा, आपके रहम दिल के संकल्प से भटकती हुई आत्माओं को जीवन मुक्ति, मुक्ति का जो किनारा है, मंजिल है, वो सामने दिखाई देगी। वे सर्व के दुखहर्ता सुखकर्ता का पार्ट बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के मुआफिक होगा। बाबा ने कहा, दुखी को सुखी करने की युक्ति या साधन उनके पास जादू की चाबी के मुआफिक होगा। स्लोगन है, सेवादारी बन, निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। बाबा ने कहा, सेवा करें लेकिन निस्वार्थ भाव से। सेवा के मैदान में उतरने से पहले निस्वार्थ भावना को ध्यान में रखना है कि सेवा हो रही है, सेवा कर रहे हैं, लेकिन निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं, इस बात का सदा अटेंशन रखना है। ओम शांति।